जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अपने घर खुश होंगे, हैप्पी होंगे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे शिव शक्ति ज्ञान पर। आज हम आप लोगों की फिर से एक महत्वपूर्ण जानकारी ये लेके आए हैं कि पूजा करते समय हमारे दीपक में ये फूल क्यों बनता है, इसका मतलब क्या है। हमारे YouTube सब्सक्राइबर हैं सुशील जी, उन्होंने बोला कि भैया जी इसके ऊपर एक वीडियो बनाओ कि जब भी हम पूजा करते हैं तो ये फूल क्यों बनता है, इसका मतलब क्या है। तो इसी के ऊपर आज हम लोग आप लोगों के लिए वीडियो लेके आए हैं और इसका महत्व बताएंगे, क्या मतलब है फूल बनने का। अगर आपको भी कुछ अपने कमेंट्स करना चाहते हैं, आपकी पूछना चाहते हैं कि भैया इसके ऊपर वीडियो बनाओ, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर जरूर वीडियो बनाऊंगा। कमेंट अगर मैं पढ़ूंगा तो मैं आपकी वीडियो जरूर बनाऊंगा इसके ऊपर। सबसे पहले बता दूं, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो जो रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब को, उसे आप क्लिक कीजिएगा। साथ में एक बेल आइकन उसे भी जरूर क्लिक कीजिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो लेके आऊँ तो वो आप तक पहुँच सके, आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं कि आपको दीपक के अंदर फूल क्यों बनता है। देखिए, दीपक में फूल बनना ये कोई आसान बात नहीं है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। क्यों, जब भी आप पूजा करते हो, कभी आपने नोट किया हो, जब आप पहले पूजा करते थे तब तो आपके फूल नहीं बनते थे, मगर जैसे ही आपने पूजा भक्ति थोड़ी बढ़ाई और आपने दिल से उनकी सेवा करना शुरू करी और दिल से उनको याद किया या दिल से आपने उनको भोग लगाना शुरू करा, तो ये फूल बनना शुरू हो जाता है। बट किसी किसी का तो क्या होता है कि रेगुलरली पूरे साल फूल बनते हैं दीपक के अंदर, मगर किसी किसी का क्या होता है कि दीपक में सिर्फ एक बार फूल बना या हफ्ते में एक बार बना या 15 दिन में एक बार बना। तो इस तरीके से भी चीजें रहती हैं। तो लोगों को ये टेंशन रहती है कि पहले तो फूल बन रहा था, अब क्यों नहीं बन रहा। तो मैं इसके बारे में बता दूं कि ये दोनों का टॉपिक है और दोनों में क्या गड़बड़ है, आप लोग क्या गलती कर रहे हो कि प्रॉपर तरीके से फूल नहीं बन रहा है और आधा बन रहा है। इसके बारे में आज हम बताने वाले हैं। दीपक में फूल बनने का मतलब कि आपकी जो पूजा है वो आपके इष्ट तक पहुंच रही है, आपके ऊपर ईश्वर की असीम कृपा हो रही है, ईश्वर किसी के रूप में आपकी सहायता करना चाहता है या आपकी सहायता कर रहा है। इसका मतलब ये होता है, आप जिस देवता को पूजते हो, जिसको आप अपना इष्ट मानते हो, उसका सहायता आपके साथ लगना शुरू हो गई है। कहने का मतलब है, जैसे कि मान लो आप काली माता को मानते हो या शेरवाली माता को मानते हो या बालाजी को मानते हो या भोले बाबा को मानते हो, तो आप उनकी कृपा आपसे जुड़ना शुरू हो गई है। उस फूल का महत्व ये होता है, वो आपको संकेत देते हैं कि मैं आपकी पूजा से प्रसन्न हूं, मैं आपकी भक्ति से खुश हूं। तो इसी तरीके से आपको एक दीपक के अंदर फूल बना के दिखाते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि आपको अपनी भक्ति और बढ़ानी चाहिए। जब आप अपनी भक्ति बढ़ा देते हो, यानी कि मंत्र जाप अगर आप कर रहे हो या कोई पाठ आप कर रहे हो, अगर उसकी आप क्वांटिटी बढ़ा देते हो, यानी कि उसको आप इंक्रीज कर देते हो, बढ़ाना शुरू कर देते हो, तो परमात्मा आपको बहुत अच्छे अच्छे अनुभव देना शुरू कर देता है। जैसे कि मैं बताता हूँ क्या अनुभव हो सकते हैं। मान लीजिए कि कोई आपके ऊपर दुश्मन आपके पीछे लगा हुआ है या कोई आपके ऊपर नेगेटिव ऊर्जा छोड़ रहा है या कोई क्रिया आप पे कर रहा है, तो वो आपको सपने में आके बताएंगे। या हो सकता है कि आपको मन के अंदर आवाज आएगी कि यार कोई मेरे साथ कुछ गलत करने वाला है, मेरे को अजीब सा लग रहा है, बेचैन सा हो रहा है। तो ये भगवान के संकेत होते हैं कि भगवान आपको इस तरीके से बताता है। अब ये मत सोचिए कि भगवान आपके सामने खड़ा हो जाएगा, ये आपको बताएगा, नहीं। ये भगवान की शक्ति का पहचान है कि जब आपके दीपक का फूल बन रहा है तो आपको अपनी भक्ति बढ़ा देनी चाहिए सबसे पहले। और ये इसके बारे में हर किसी को बताना भी नहीं है कि भैया मेरा दीपक का फूल बन रहा है, दुनिया को गाना नहीं है, पूरे जगत में बताना नहीं है, क्योंकि ये भी चीज गलत है, इसे छुपा के रखा जाता है। सिर्फ आप किसको बता सकते हो, हर बार की तरह बताता हूँ, आप सिर्फ अपने घर में तो सभी देखते हैं, बाहर के बंदों को नहीं बताना है कि भाई मैं पूजा करती हूँ या करता हूँ तो मेरे तो फूल बनता है, ये बनता है। तो इससे इष्ट जो होते हैं वो नाराज हो जाते हैं। तो आपको हर किसी को नहीं बताना है, पहली बात तो। दूसरी चीज, जब भी फूल बनता है, इसका जो फूल होता है उसको कभी फेंकना नहीं चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, जब पूजा करते हैं, फूल बना, ठीक है, बन गया ना, ठीक है, मेरी पूजा भगवान रोज प्रसन्न कर, आपने उस फूल को उठा के फेंक दिया, नहीं, इसे कभी नहीं फेंकना चाहिए। इस फूल को आपको संभाल के रखना चाहिए। जब भी किसी काम से आप जा रहे हैं तो इस फूल का हल्का सा टीका अपने सर पे आप लगा ले, मतलब किसी को दिखे ना कि लोग आपको देखे ये काला काला टीका लगा घूम रहा है, नहीं, इस तरीके से ना हो। बिल्कुल माइनर सा हल्का सा टीका, मान लो जैसे कि कोई किसी आपको कोर्ट में जाना है या किसी अच्छे काम के लिए आपको जाना है या किसी में विजय प्राप्ति आप चाहते हो या कहीं आप मंदिर में जाते हो, शक्ति प्राप्त हो आपको, तब आपको घर से ये छोटा सा टीका आपको लगा के चलना चाहिए। इसको फेंकना नहीं चाहिए कभी। फूलों को बहुत से लोग फेंकते हैं, इसे आप संभाल करके। पहली बात तो परमात्मा आपके साथ रहते हैं, आपकी पूजा जो आपके इष्ट तक पहुंच रही है। अगर आप
सोमवार की जोत जलाते हो, अगर सोमवार में भी फूल बन रहा है तो आपको मंत्र जाप बढ़ा देना चाहिए। अगर आप काली माता की पूजा करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, उनका मंत्र आपको बढ़ा देना चाहिए। अगर आप बालाजी की पूजा करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, जैसे कि उसमें ये फूल बनते हैं, तो आपको अपने जो भी आपका पाठ है, चालीसा का पाठ या बजरंग बाण या जो भी आप मंत्र जाप करते हैं, उसकी क्वांटिटी आप बढ़ा दें सबसे पहले। तो इससे क्या होगा, आपका परमात्मा खुश होगा, वो आपके साथ और सहयोग में रहेगा, आपके साथ रहेगा, आपको विजयी दिलवाएगा, नेगेटिव चीजों से आपको बचाएगा और आपको अच्छी अच्छी शक्ति प्राप्त होगी। और आने वाले टाइम पर आपके साथ क्या होने वाला है 3 दिन पहले पता चल जाएगा, आपको किस तरीके से बचना, वो आपको सपने में आके बताएंगे। ये चीजें भी बताई जाती हैं कि जब आप इस तरीके से पूजा करते हैं तो परमात्मा आपके सपने में आके किसी के भी माध्यम से आके वो आपको बताता है कि आज का समय तेरे लिए सही नहीं है, या कहीं जाना नहीं है, कहीं आना नहीं है, बचे रहे। तो आपको चीज का भी पालन करना है। सपने के माध्यम से इष्ट आपका जिसकी आप पूजा कर रहे हैं वो आपको मंत्र जाप तक बता के जाते हैं कि आपको इसका मंत्र जाप करना है, या मुझे कुछ भोग चाहिए, प्रभु कहता है कि मुझे भोग चाहिए, तो मुझे वो सपने में आके भोग भी मांगेगा। यानी कि जैसे कि मान लीजिए हनुमान जी का मांगते हो तो सपने में हो सकता है मोतीचूर के लड्डू मांगे वो, या हो सकता है वो बूंदी मांगे, तो ये इस तरीके से भी हो सकता है। तो आपको भोग भी मांगते हैं प्रभु। तीसरी चीज आपको बता दूं कि अगर आप हनुमान जी को मान रहे हैं, अगर आपको फूल बन रहे हैं, निरंतर फूल बन रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आपको हनुमान जी को चोला जरूर चढ़ाना चाहिए। अगर काली माता को आप मान रहे हो तो किसी भी काली माता मंदिर के अंदर जाके आप उनको सरसों को तेल का दीपक जरूर जलाएं। अगर आपका सोमवार के दिन बन रहा है तो आप सोमवार के दिन जाके शिव जी को अपना जल जरूर चढ़ाएं। जल चढ़ाने से क्या होगा, शिव जी खुश होंगे और आपकी जो भक्ति है ये और आगे बढ़ेगी और आपको कामयाबी की सीढ़ी पे पहुंचा देगी। ये ध्यान रखना, कामयाबी की सीढ़ी पे। और जैसे मैंने बताया फूल को फेंकना नहीं, तो संभाल के रखना है आपको। कहीं भी आप जाते हो हल्का सा छोटा सा टीका लगा के जा सकते हो, किसी को दिखे ना ज्यादा, क्योंकि लोग शक करेंगे क्या बना के आप टीका लगा के घूम रहा है, क्या है ये, ठीक है, समझ रहे हो ना कहने का मतलब। तो इस तरीके से आप करें और परमात्मा में और ज्यादा लीन हो जाए, उनकी भक्ति और ज्यादा करें, उनकी ध्यान रखे, खाने पीने का उनका ध्यान रखें। मंत्र जाप का एक ही टाइम पे आपको मंत्र जाप करना है। अगर आप पाठ पढ़ रहे हो तो पाठ को आप बढ़ा दो, मंत्र जाप बढ़ाओ। जिस गुरु से आप जुड़े हुए उस गुरु से बोलो कि वो आपकी शक्ति का हाथ आपके ऊपर रखेगा, आपकी शक्ति को और बढ़ाए। उससे क्या होगा कि आपकी शक्ति वो और बढ़ेगी, मंत्र जाप की शक्ति और बढ़ेगी, लोक कल्याण हेतु आपको शक्तियों की प्राप्ति होगी, आपके घर में सुख और शांति बनी रहेगी, आपके पितरों को भी आपको मोक्ष मिलेगा, मुक्ति मिलेगी और आपकी दिव्य शक्ति बढ़ेगी। इसमें ये चीजें होती हैं। तो ये बहुत बहुत खुशी की बात है कि आपके दीपक में फूल बन रहा है, तो उसका मतलब आपकी पूजा लग रही है। मगर मैं आपको एक चीज और बता दूं, जिसके दीपक में फूल नहीं बन रहा तो वो निराश ना हो कि भैया क्या इसका मतलब हमारी पूजा नहीं लग रही। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये परमात्मा के ऊपर है, वो संकेत दे रहे हैं, ठीक है। पूजा कोई भी करे सबकी लगती है, ऐसा कुछ नहीं कि पूजा नहीं लग रही, बट किसी का बन जाता है, किसी का नहीं बनता, किसी का रेगुलर बनता है। तो इसमें कोई निराश होने वाली बात नहीं, आज नहीं तो कल जरूर बनेंगे आपके संकेत। मगर किसी को फूल बनते हैं तो किसी को सपने में देव दर्शन होते हैं। कहीं कहीं तो ये देखा गया, जो देवी देवता की पूजा करता है, जिस तरीके से ये दीपक में फूल बन रहा है, आपको बता दूं, इससे देवता भी आपको दर्शन देते थे एकदम सामने खड़े होके। मगर आपको डरना नहीं है, ये सपने के माध्यम में वो किसी रूप में भी देख सकते हैं। हनुमान जी को मानते हो तो लंगूर के रूप में दिखेंगे, शिव जी को मानते हो तो शिवलिंग दिखना शुरू हो, काली माता को मानते हो तो काले कपड़े में कोई आपको दिख जाएगा, सर पे हाथ धरते हुए, या माता के रूप में दिख जाएगा, बच्ची के रूप में आपको दिख जाएगा। इस तरीके से आपको दर्शन होते हैं, तो आपको डरना नहीं है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि मैं किस तरीके से आपको बताने की कोशिश करी है। इस चीज़ों को आप समझना और निराश नहीं होना है। और आपके दीपक में फूल नहीं बन रहे, जिसके नहीं बन रहे उसके भी बने। मैं परमात्मा से दुआ करता हूँ कि सभी लोगों के फूल, जो भी आप पूजा करते हो, आपके देवता तक लगे और आपके इष्ट खुश रहे और आपके दीपक में जो भी आपका दीपक जलाते हो तो फूल बने। और मेरे यूट्यूब चैनल पहली बार आए तो कमेंट करके जरूर जाना और जय माता दी जरूर लिखना। और अपने बारे में अगर कुछ पूछना चाहते हैं आप, अगर आपको लगता है कि भैया इसके ऊपर वीडियो बनानी, तो मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं, वो कमेंट आप करिएगा, मैं जरूर कोशिश करूंगा इसके ऊपर वीडियो बनाने की। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। जय माता दी, हर हर महादेव।